अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, कल 2-3 दिन से बहुत एक खबर सुर्खियों में है, जिस तरह से जस्टिस फॉर तौसीफ़ रज़ा सर, मौलाना तौसीफ़ रज़ा, जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ़ रज़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कब तक हम लोग इस तरह से जस्टिस मांगते रहेंगे, अपने लिए इंसाफ मांगेंगे। ये इंसाफ मांगते मांगते तो हम पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम लोग, इंसान, जितने भी दुनिया में जितने भी मुसलमान हिंदू जो भी लोग हैं, अपनी इंसाफ मांगते मांगते उनकी ज़बान थक जा रही है। लास्ट में वो किनारे कोना करने खड़े हो जा रहे हैं। इसी तरह मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब का जिस तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब से सरकारों में बहुबलियों का आमद हुआ है, तब से ये देश इसी तरह मॉब लिंचिंग से जूझ रहा है। लोगों को इसी तरह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोगों को मौत के घाट होता है। जिस तरह से तौसीफ़ रज़ा, मौलाना तौसीफ़ रज़ा को मौत के घाट हो रहा है। ट्रेन में उनको परेशान किया गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनकी टोपी नोचा गया, उनको मारा गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी से राब्ता किया फ़ोन पर, और उन्होंने फ़ोन पर अपनी बीवी से बताया कि कुछ लोग यहाँ पर 4 लोग जो शराब के नशे में हैं और इस तरह से हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, पुलिस को कॉल करो, कहीं से हमें कुछ मदद मिल पाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इंसानियत बिल्कुल मर चुका है, शर्मसार हो चुका है। मतलब देश में नेताओं का इस तरह से, मतलब तमाम पार्टियों से मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ बीजेपी सरकार से नहीं, मैं तमाम पार्टियों से कहना चाहूँगी कि सारी की सारी जो पार्टियां इस तरह के लोगों को इतना सर चढ़ा के बैठा दिए कि आज ये लोग इतने बड़े हो गए, इतना बड़ा बाहुबली बन गए हैं कि ये लोग चाहते हैं कि किस तरह मैं किसकी मर्डर कर दूं, किसका रेप कर दूं, ताकि हमारा नाम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, ऊंचे से ऊंचे लफ्ज़ में लिख के तख्त पर टांगा जाएगा और मुझे बड़ा से बड़ा पोस्ट मिलेगा। अफसोस की बात यह है कि ट्रेन में कितने सारे लोग होंगे, एक बोगी में बताइए कितने सारे लोग होंगे, और वहां पे जो आरपीएस के जो फौज जवान जो घूमते रहते हैं ट्रेन में बड़े बड़े बंदूक लेके, वो क्या कर रहे थे, वो वहां पे क्या करते थे, मैं बता सकती हूँ दोस्तों, वो लोग कुछ भी नहीं करते। ये सब जनता का पैसा बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। मैं जब गई थी आपको दरभंगा में जा रही थी, वहां पे एसी बोगी से हम लोगों का पर्स चोरी हो गया। सिर्फ हमारा नहीं, 10 लेडीज का पर्स एसी बोगी से चोरी हो गया। कुछ नहीं, आरपीएस के जवानों ने कुछ नहीं किया, उनके रहते हुए में कैसे चोरी हो गया पता नहीं। तो सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या है, जो यहाँ सेटिंग और चैनल जो सेट किया जाता है, ये चैनल सबसे बड़ी जो सेटिंग का जमाना आ गया है। हर जगह कुछ भी वारदात होता है वह सेटिंग कर लिया जाता है। इसी तरह मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब का जो वहाँ पे उनको परेशान करके, उनको तंज करके, जिस तरह से उनको मारा गया, मारने के बाद उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया, करने के बाद जिस तरह से देखिए प्रशासन को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि हादसा है, लेकिन बाद में जब वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि नहीं, जिन लोगों ने उनको इस तरह से मारा पीटा था वही लोग उनको फेंक दिए। तो ये क्या है, ये तो यही दर्शाता है ना दोस्तों, कि कोई भी अभी सोचता है कि हम किसी का मर्डर कर दें, हम किसी का रेप कर दें, तो हम बाहुबली बन जाएंगे और फिर बड़ा से बड़ा पार्टी वाला, बड़ा से बड़ा नेता लोग हमको फिर बुलाएगा। यही देश की यही चलन हो गई है। इसीलिए आज देखिए, जब 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी इसी तरह से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, उनको हिरास किया जा रहा है। जैसे आपने देखा, पहलू खान को मार दिया गया, मोहम्मद जुनैद को मार दिया, अकबर को जला दिया गया गुजरात में। अच्छा, दिल्ली में देखिए, एक बिहारी पूछ के, बिहारी की तुम कहाँ से हो, बोले बिहार से, उसको गोली से शूट कर दिया गया। और नीतन माझी जी क्या बोल रहे हैं कि अरे भाई मरा ही तो है, क्या हुआ, कौन सा बड़ा बात है। तो नेता लोग ये बोल देते कौन सा बड़ा बात है। नीतन माझी जो है, माझी साहब जो है, जो इतने बड़े नेता थे दलितों का, तो वो बोलते क्या भाई कौन सी बड़ी बात है। तो कोई बड़ी बात नहीं, नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मर जाना कोई बड़ी नहीं, इन लोगों को बस एक मुआवजा दे देना है, मुआवजा देके निकल जाना है पटला झाड़ के। इसी तरह मौलाना तौकीर रज़ा साहब का भी अब हो गया, अब सारे नेताओं एक जगह खड़े हो गए हैं, सब मिलके मुआवजा की बात करके, मुआवजा तो देना ही होगा, नौकरी तो उनकी अहलिया को देना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों ऐसा होता है सिस्टम में, आखिर सिस्टम में कहाँ की कमी है, कहाँ ऐसी कमी है, कहाँ पर ऐसा चूक हो जाता है जिससे कि ऐसी हादसात हो जाती है और लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज तक किसी को इंसाफ मिला है क्या? किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। मीडिया में अभी खूब 2-4 दिन 10 दिन मीडिया में खूब चलेगा, उसके बाद ये फिर खत्म हो जाएगा।
यही हमारा देश का सच्चाई है। इस देश में जो रैकेट चल रहा है, सेटिंग का रैकेट, ये जब तक सेटिंग का रैकेट नहीं खत्म होगा, इसी तरह से लोग मारे जाएंगे। अल्लाह हाफिज।